हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो उसमें यहाँ पे मैं साड़ी वगैरह चेंज करके तो उसमें मैंने मैक्स वगैरह पहन ली है। गर्मी काफ़ी हो गई थी और एसी क्या है ना, लाइट कम थी तो एसी चल नहीं पा रही थी। तो उसमें मैंने मैक्स वगैरह डाल लिए। तो उसके डालने का फिर मैंने यहाँ पर बनाया गुड़ का घोल, गुड़ और गेहूँ के आटे का। तो उसमें यहाँ पर बनाऊँगी गुड़ के चीले। तो मैंने अच्छे से गोल बना लिया। तो गोल बना के नॉन स्टिक पैन रख लिया है। तो उस पर क्या है ना, गुड़ की चीज़ें होती है जो मीठी चीज़ वो चिपकती नहीं है, तो आराम से उठ जाती हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पे मीठे चीले बनाए हैं। तो बस यही खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कि चलो बना लेते शाम का टाइम, जैसे रोटियाँ बनानी है चीले बना लेते हैं। तो बस मैंने वही बनाने की तैयारी कर दी है। यहाँ पर मैं बना लूँ, पहले मम्मी को पहुँचवा दूँगी या मैं उनको ऊपर ही बुलवा लूँगी। फिर उसके बाद रह जाएगा हरसू, तो हरसू को दे दूँगी और उसके पापा के लिए मैं घोल उठा कर रख दूँगी। जब वो आएंगे उसके बाद मैं गरम वगैरह सेक दूँगी उनके लिए। तो यहाँ मेरे दो सेक चुके हैं, तो दो सेकने के बाद मैंने यहाँ मम्मी को पहुँचा दी। जब और खाएंगे तो और मैं उनके लिए पहुँचा दूँगी नीचे। हरसू दिया आएगा क्योंकि उनके पैरों में दर्द था हो रहा था, ऊपर नहीं आई थी, तो मैंने नीचे ही पहुँचवा दी उनके लिए। और यही फिर चीले वगैरह बनाने का फिर ये लेकर आए दूध वगैरह गर्म करके रखा। दूध गर्म करने का मैंने हरसू वगैरह को दिया। फिर मैंने उसे सोलने के लिए बोल दिया। 9:30 के करीबन हो गया था क्योंकि सुबह मंडे है तो उसमें स्कूल भी जाना है। तो मैं चलो अपने टाइम से सो जाएगा तो जल्दी उठ खड़ा हो जाएगा। और ये है अगले दिन की सुबह। तो यहाँ पर मैं सीधे झाड़ू पोछा लाकर नहा के सीधे किचन में आ चुकी हूँ। तो बस मैं यहाँ पर गर्म पानी करके पी चुकी हूँ। गर्म पानी करने के बाद उसी बर्तन मैंने यहाँ पर रख दिया चाय के बनाने के लिए बनने के लिए पानी। तो चाय के लिए शक्कर पत्ती डाल देती हूँ। तो मैंने शक्कर पत्ती डालने के बाद इधर चाय बना लेती हूँ। तो चाय बनाने के बाद फिर आगे खाने का देखूँगी क्या बनना है क्या नहीं है। तो साथ ही साथ मैंने नहाया था, तो जब तक मैं चाय बनाने के लिए रखी तब तक हरसू भी नहा के आ गया। तो मैं उसे पहना देती कपड़े यहाँ पर तेल वगैरह लगा के। तो मैं बोल रही थी मैं उसके हाफ पैंट वगैरह तो वो पहन लो क्योंकि अभी थोड़ी देर तो स्कूल जाना ही है। तो स्कूल से आने का कपड़े वगैरह चेंज कर लेना, ट्यूशन जाओगे। तो बोल रहा था मम्मी ठीक है, तो हम लोग चाय बना दो, मुझे चाय पीना। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है मैंने, तो बन जाएगी तो पी लेना। जब तक मैंने आज मंडे सिर धुला था तो मैंने बाल वगैरह फटकार लेती हूँ। फिर क्या है ना, खाने बनाने में घुस जानो किचन में तो फिर टाइम नहीं रहता या फिर याद नहीं रहती। फिर तो ये लगता है अपने सारा काम से फुर्सत हो जा, उसके बाद कोई काम देखे। तो इधर मैं चाय में रह गई थी अदरक डालने की, तो अदरक कर देती हूँ। और फिर ऐसे ही मैं खाली वाले खुले हुए बालों में किचन में आ गई थी। फिर मैंने बाल वगैरह बांधे जाकर अंदर कि किचन में का काम है और खाने में बाल वगैरह आ जाए। फिर इस मौसम में तो क्या बाल झड़ते भी काफ़ी हैं। तो बस मैं पहले बाल वगैरह बांध के फिर मैं ये चाय छानने आई हूँ। मैंने कि पहले यही काम पहले कर लेती हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है, जब तक चाय बनाई थी तो हमने तब तक ना शाम के बर्तन रखे थे धुले हुए टलिए में। तो मैंने किचन को ही सेट कर दी थी, मैं लगी हाथ, तब तक चाय भी बनती रहेगी। तो बस सुबह का टाइम है तो आ जाएगी किस किस को चाय पीनी है। तो मेरा तो चाय पीने काफ़ी मन हो रहा है, तो मैंने पहले चाय पी लेती हूँ। तो आ जाइए आप सब लोग। और इधर मेरी चाय भी अच्छे पक चुकी है। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन ला कर और ये आ गए नहाने के बाद। कुछ बोल रहा था लेकिन ना मैंने वॉइस ओवर बंद कर दी। आप सब लोग को हाय गुड मॉर्निंग बोल रहा था, तो मैं बोल देती हूँ आप उसकी तरफ से, लेकिन मैंने आवाज़ कैप्चर नहीं की है, वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए। और यहाँ पर मैंने आंसू के पापा के लिए चाय नहीं बनाई क्योंकि वो अभी तक सो रहे हैं। तो मैंने ये चाय बनाऊंगी तो चाय रखी रहेगी, तो मैंने इनकी चाय बनाती ही नहीं हूँ मैं। तो बस मैंने अपने लिए और हर्षू के लिए दादी के लिए चाय वगैरह बनाई यहाँ पर। चाय वगैरह पी के तो बस यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, सिंदूर वगैरह लगा लूँ बस यहाँ पर। फिर मैं बनाऊँगी खाना। और नहाते ही सीधे हम किचन में आ जाते तो हमारे अंदर खुद ऐसा लगता है आलस बनाता होगा। जब अगर हम रेडी वगैरह हो गया तो मैं खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है कि हाँ हम ठीक हैं। तो अब हम करने की किचन में जाने के लिए काम करने के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। तो मैंने कि चलो काम करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे सिंदूर वगैरह लगा ली, बिंदी वगैरह मेरी छूट गई थी, नया मैंने सिर धुला था। तो बस यही काम थे।
और बस अब मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी। तो बस रेडी होकर जाना है मुझे किचन में। तो बस किचन में सोच रही थी क्या सब्ज़ी बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो सब्ज़ी की डेली डेली एक रट्टा रहता है कि ये नहीं समझ में आता क्या बनाए क्या ना बनाए। फिर मेरे दिमाग में आया बहुत टाइम से कि लौकी रखी हुई है, तो मैं चलो लौकी बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चने की दाल तो मैंने भिगाया नहीं है। फिर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया, पानी रख के आधी कटोरी दाल उसी में डाल दी। मैं जब तक मैं लौकी वगैरह मसाला वगैरह काटूँगी तब तक मेरी दाल अच्छे से चने की दाल की अच्छे से पक जाएगी। तो मैंने यहाँ पर दाल वगैरह रख दी थी। तब तक मैं लौकी निकाल के लेके आऊँगी, तो लौकी काट लूँगी इधर और छील के। तब तक दाल अच्छे से हो जाएगी, फिर मैं अच्छी सब्ज़ी बना दूँगी यहाँ पर। और आज मुझे ना उसके टिफ़िन की टेंशन नहीं है कि वो बोला था मम्मी मैं मैगी ले जाऊँगा बॉयल की हुई। तो मैंने कि चलो खाना बना लेती हूँ, लौकी वगैरह तो खा जाएगा। मैगी है तो मैगी में जब सब्ज़ी बना लूँ तो कढ़ाई खाली हो जाएगी, तो उसी कढ़ाई में उसके लिए मैगी बना दूँगी नमक मसाला डाल के। क्योंकि मुझे उसकी मसाले वाली मैगी बनाना नहीं है, बॉयल की हो तो पानी रख दूँगी और साथ ही जो मसाला आता है उसी में डाल के कढ़ाई में बना दूँगी। तो बस यहाँ पे लौकी वगैरह काट ली, 2 लौकी रखी थी तो मैंने अब एक ही टाइम लाग बनाई है। मैंने एक ही लौकी बनाती है, अगर ज़्यादा बना तो खिल पाती है नहीं। मैंने अगले दिन फिर कभी बना ली लौकी, तो कभी फ्रिज में रखी ख़राब नहीं हो रही है। तो बस यही सोच रहे। तो यहाँ पर लौकी वगैरह कट चुकी, तो मैंने थाली में डाल दी पानी, तो पानी उसी में धुल जाएगी। और अदर चने की दाल भी अच्छे से पक चुकी है इतनी देर में। तो चने की दाल मैंने कटोरी में निकाल ली, साथ ही उस कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ। तेल डाल के बस जीरा वगैरह डाल दूँगी। तो इधर ना तेल काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था। तो बस मैंने यहाँ पे जीरा वगैरह डाल दिया। मैंने मिर्ची प्याज काट रही थी, तो बस मिर्ची प्याज काट के जीरा गर्म होगा तब मिर्ची प्याज भी काट के डाल दूँगी साथ ही साथ में। और आज मैं लौकी बना रही हूँ। लौकी बनाने में उस खटाई की कोई चीज़ें है नहीं है, तो क्यों टमाटर तो काफ़ी महंगे चल रहे हैं, तो ख़रीदने के तो कोई मतलब ही नहीं है। 200-250 रुपये के टमाटर चल रहे हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जीरा डाल के मिर्ची प्याज डाल दिया। मैंने कि चलो बिना खटाई के बना लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ है जो चीज़ नहीं है तो उसके बिना हम कोई काम कर नहीं सकते। अगर बनाने की सोचे तो वो भी हो सकता है। और लगी हाथ जो कचरा रखा था लौकी का, तो उसी में डस्टबिन में डाल लाते। जब तक मिर्ची प्याज अच्छी पक रही थी और जब तक मैं कच्चा वगैरह डाल के आई तब तक मेरी मिर्ची प्याज जल चुके थे। तो फिर मैंने चला कोई बात नहीं, उसके ऊपर मैं लौकी डाल दी। लौकी डाल कर अच्छे से तेल में फ्राई हो जाएगी, उसके बाद मैं सूखे मसाले डाल लूँगी। और अब यहाँ मैंने डाल दी है, डालूंगी चने की दाल। तो थोड़ा सा पानी कटोरी में तो वो निकाल देती हूँ, पानी निकालने का। तो फिर चने की दाल डाल दूँगी, साथ ही इस ऊपर मैं सूखे मसाले डाल दूँगी। सूखे मसाले में हल्दी नमक मिर्ची धनिया तो एक चीज़ डालनी है। और पिसा हुआ आलू बुरुगा आमचूर भी नहीं है, मैं वो भी डाल देती खटाई के लिए। तो मैंने आज मैंने सोचा बिना खटाई की मैं लौकी बनाती हूँ, देखते खिलती है कि नहीं खिलती। लेकिन सच में बिना खटाई की लौकी काफ़ी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। और इन सब चीज़ों से हमें भी एक सीख मिलती है कि जो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो चीज़ है नहीं है तो हम उसके बिना काम चला देते, जो चीज़ नहीं है तो हम उसके बिना भी काम चला सकते हैं। तो बस यहीं मैं सूख मसाला डाल दी, सूख मसाला डाल कर अच्छे चला दिया। तो चला के मैं यहाँ पर ढक के रख दूँगी। पानी डालने की ज़रूरत तो है नहीं है क्योंकि लौकी में तो ऑलरेडी पानी होता है। और मैं इधर नमक भी डाल दिया, तो नमक तो अपना असर दिखाएगा, तो पानी डाल दूँगी। मैं ढक के रख दूँगी इधर, साथ ही ढक के रख दूँगी इधर। फिर मैं तवा भी रख दिया, मैं लगा तो रोटियाँ ही बना ली थी। तो मैं आटा लगा लिया, तो मैं बनाऊँगी रोटी इधर। और फिर काफ़ी टाइम ही हो चुका था, काम करते करते 10 बजे गए थे। तो मुझे 11 बजे तो उसको लंच भी बनाना है, खाना भी खिलाना है। तो मैं रोटियाँ बना दी थी फटाफट से।
और इधर मेरी लौकी बन के तैयार हो गई थी, हल्की सी कच्चा थे तो मैंने थोड़े छोटे से गैस बर्नल पर रख दिए, तो मैंने उधर पकती रहेगी। तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर जब तक लौकी पक जाएगी तो इसी में धनिया काट के डाल दूँगी। तो ऐसे यहाँ पर रोटी सेक लेती हूँ। और यहाँ पर मैं रोटी बना के फ्री हो चुकी, तो मैं चौके के सारे बर्तन समेट के मैं परात में डाल देती हूँ। फिर मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी, तो पहले ये एक सामने सेट प्लेटफॉर्म खाली कर देती हूँ। तो उसे यहाँ पर रोटी वगैरह सेक के मैं एक डलिया में ढक के रख दूँगी, और साथ ही साथ किचन की भी सफाई कर दूँगी लगे हाथ। और कुछ टाइम तक ना मैं रोटियों को ना हॉकिस में डलिए में रखी रहने देती, तो रोटी ठंडी हो जाती है, उसी के बाद मैं हॉकिस में रख देती हूँ। इधर मेरी लौकी पक के तैयार हो गई, तो उसमें धनिया डाल दिए काट के। तो बस यहाँ बर्तन पलट के रख देती हूँ, कढ़ाई खाली हो जाएगी। तो इसी कढ़ाई में उसके लिए मैगी बना दूँगी यहाँ पर। और जब तक मैंने मैगी के पैकेट डाले नहीं थे, तब तक वो मेरे पास ही खड़ा रहा था कि यूपी मैगी में ना पहले टैटू निकलते थे, लेकिन अब क्या है ना वो निकलते नहीं है। तो वो कह रहा मम्मी टैटू नहीं निकले इसमें, तुम मेरे सामने ही खड़ा रहा। फिर मैंने बोला मैंने अब तुम जाओ यहाँ से, मैं बन जाएगा तो मैं तुम्हारे टिफिन में लगा दूँगी। लेकिन मैं कहते हैं ना मैगी पास्ता के तो बच्चे इतने चटोरे होते हैं ना कि जो चीज़ हम उसके सामने बनाते हैं ना तो वो वहीं सामने खड़े रहते हैं। अदरवाइज़ कोई चीज़ भी हो ना तो उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि हम है या ना है, लेकिन जो उनकी चीज़ फेवरेट है उनके सामने बन रही है तो उस आगे पीछे ही दौड़ते रहेंगे। तो उधर मैंने मैगी रख दी थी, साथ में तब तक किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने से फिर मैं गैस भी साफ़ कर दूँगी, और फिर लगे हाथ पोंछा भी लगा दूँगी। बर्तन रह जाएंगे तो मैं थोड़ी देर से धुलती रहूँगी यहाँ पर। और इधर मैगी बन चुकी थी, बोल रहा था मुझसे मम्मी मैगी सूप वाली बना देना। फिर मैंने बोला कभी संडे वगैरह होगा तब मैं सूप वाली बना दूँगी, टिफिन में सूप वाली मैगी नहीं चलती है कि थोड़ा पानी वगैरह निकल जाता है उसका। तो मैंने यहाँ पर सूखी सूखी सी बना दी है। तो उस यहाँ प्लेट पर निकाल दी। प्लेट ठंडे हो जाने के बाद ही मैं टिफिन में लगाऊंगी, क्योंकि गर्म मैगी तो नहीं रखना चाहिए। तो फिर मैंने ठंडी करने का, और फिर मैं यहाँ पर टिफिन लेकर आ गई थी। तो यहीं पर देखो सामने बैठा रहा था यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स मैं लगाऊंगी उसका टिफिन लगाने इसको करूँगी रेडी। तो फिर इसी वीडियो के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। मिलती फिर अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आपको यहीं मिलते रहे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।